Hello students, good morning. So today in this video lecture I will start absorption. बच्चों इससे पहले वाली मैंने पूरी क्लास में आपको पूरी एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, इसका डाइलेशन कहाँ कहाँ होता है, माउथ में किसका डाइलेशन होता है, स्टमक में किसका हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका है, लार्ज इंटेस्टाइन में किसका है, ये पूरा हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आज मैं आपको ये बताऊंगी ये एब्जॉर्प्शन कहाँ चलेगा। ठीक है, बेसिकली हमें नीड है किसकी, एब्जॉर्प्शन की, क्योंकि अल्टीमेटली उसी से हमें मिल रही है एनर्जी। ठीक है, तो हेडिंग डालिए एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन हमें करना किसका है, फूड मॉलिक्यूल्स का, फूड पार्टिकल का। ठीक है, तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट को हम ब्रेक कर चुके हैं किसमें, ग्लूकोज फ्रक्टोज में। बताया था माउथ में हुआ था, सलाइवा की प्रेजेंट में, सलाइवरी एमाइलेज की प्रेजेंट में जो कॉम्प्लेक्स है उसको हमने तोड़ चुके थे ग्लूकोज में। इंटेस्टाइन में भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ हमारे, और लार्ज में भी रहा बचा जो था। तो अल्टीमेटली जो हमारा ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज क्या करेगा, एब्जॉर्ब होगा। कहाँ होगा, हमारे ब्लड में ही तो एब्जॉर्ब होगा। अल्टीमेटली पता है ब्लड में एब्जॉर्ब होगा और ब्लड से ये पहुंचेगा अपने टारगेट ऑर्गन तक, टिश्यूज में। ठीक है, तो ब्लड में जो ये एब्जॉर्ब हो रहा है, तो अल्टीमेटली हम कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक कर चुके थे ग्लूकोज और किसमें बच्चों, फ्रक्टोज में, और अल्टीमेटली इसका होना है हमारा एब्जॉर्प्शन। अब जो एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, ब्लड में। अब ब्लड में एब्जॉर्प्शन होगा। हम सबको पता है कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी सबस्टेंस हाई टू लो जाने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, अगर इसके लिए उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो तो सिंपल डिफ्यूजन है। हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक कोई भी पार्टिकल क्या करता है बच्चों, मूव करता है, हाई टू लो जाएगा। हर पार्टिकल की ये टेंडेंसी है। एनवायरनमेंट में बाहर ज़्यादा एयर है, मेरी बॉडी में एयर कम है, मेरी बॉडी में ग्लूकोज ऑक्सीजन कम है, तो बाहर का ग्लूकोज बाहर की जो एयर है मेरी बॉडी में जा रही है, जिस प्रोसेस से जा रही है वो है मेरा डिफ्यूजन। क्योंकि इसके लिए मुझे किसी एनर्जी की नीड नहीं है, बस क्या है मैंने ग्रेडियंट बना दिया, हाई टू लो कर दिया। जहाँ जिस चीज़ की ज़्यादा अमाउंट होगा वो कोशिश करेगा ज़्यादा से कम की तरफ जाने। क्लियर है ये चीज़। तो डिफ्यूजन में हमें किसी भी एनर्जी की नीड नहीं है, ये बेस होगा किस पे, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, कुछ चीज़ों में क्या होता है, चाहे आपके पास ग्रेडियंट हो फिर भी आपको नीड होगी किसकी, कैरियर की। किसकी होगी, कैरियर की। जो कैरियर हाई से उसको लो तक पैसेज दे दे। देखिए कुछ बच्चे होते हैं जिनको अगर आप पढ़ाओ तो भी वो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ाओ तो भी वो पढ़ेंगे, क्योंकि वो अंदर से ही मोटिवेटेड है। बट कुछ ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। वो चाह रहे थे बट वो नहीं कर पा रहे ड्यू टू सम रीजंस, मे बी पर्सनल और प्रोफेशनल, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हेल्प का काम कर रहा है ये कैरियर। तो ये कुछ प्रोटीन्स हो सकती हैं, कैरियर प्रोटीन्स। अगर वो किसी कैरियर का हेल्प लेंगे तो वो हो जाएगा फैसिलिटेटेड। देखो, एक में एनर्जी की हमें कोई भी नीड नहीं है, सिंपल डिफ्यूजन। दूसरा, अगर हमें एनर्जी की नीड है, किसी प्रोटीन्स की नीड है, किसी कैरियर की नीड है, तो वो हो जाएगा फैसिलिटेटेड। और एक होता है ट्रांसपोर्ट, एक होगा जो एब्जॉर्प्शन किसी भी मॉलिक्यूल का, जिसमें हमें भाई एनर्जी भी चाहिए और एनर्जी कैरियर भी चाहिए, तो वो होगा हमारा एक्टिव। तो देखो हमने तीन चीजें मैंने समझी। एक है मेरा विदाउट एनर्जी, किसी भी मुझे कैरियर की नीड नहीं है, वो है हमारा डिफ्यूजन। दूसरा कॉन्सेप्ट जिसमें मुझे कैरियर की नीड है वो है मेरा फैसिलिटेटेड। और तीसरा है मेरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब जो फैसिलिटेटेड है, डिफ्यूजन है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इन्हीं तीनों प्रोसेस से जो भी हमने फूड पार्टिकल ब्रेक कर रहे हैं विद दी हेल्प ऑफ एंजाइम, और अलग अलग प्लेसेस पे हुए। देखो जो बच्चे नए आए हैं मैं उनको भी दोबारा बताना चाहूँगी, ग्लूकोज हमारा कहाँ कहाँ ब्रेक होगा, हमारे माउथ में, इंटेस्टाइन में और हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। माउथ में सिर्फ
सिर्फ ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट है सिर्फ उसी का डाइजेशन होता है और किसी का डाइजेशन नहीं होगा। मैक्सिमम डाइजेशन वो होगा वहाँ पे, कहाँ, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के क्या मिलते हैं, हमारे एंजाइम, लाइक फैट डाइजेस्टिव एंजाइम भी मिलेंगे, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम भी मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम भी मिलेंगे और हमारे न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम भी मिलेंगे। कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली ब्रेक करता है किसमें, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। प्रोटीन ब्रेक करता है हमारा किसमें, अमाइनो एसिड्स में। जो हमारा फैट है वो ब्रेक करेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और जो हमारे न्यूक्लिक एसिड हैं उनमें से फॉस्फेट ग्रुप होगा अलग और वो बना लेंगे प्यूरिन्स और फाइब्रिन्स। ठीक है, अब जो ये तीन कॉन्सेप्ट है एब्जॉर्प्शन का, कि उसमें डिफ्यूजन होगा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा या एक्टिव होगा, ये चीज़ हम देखते हैं। हमारा जो ग्लूकोज है, समझना, मेरी बॉडी में ग्लूकोज की कमी है और फूड में ज़्यादा है, तो ये सिंपल ग्लूकोज किससे ये मूव कर जाएगा, डायरेक्टली डिफ्यूजन के थ्रू। तो जो ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो होगा किसके थ्रू बच्चों, डिफ्यूजन के थ्रू। अगर हमारी प्रोटीन की मैं बात करूँ, ऐसे लिख लो, ग्लूकोज, प्रोटीन, फैट्स और आप क्या है, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो मेरा ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा वो होगा हमारा डिफ्यूजन से, सिंपल डिफ्यूजन से। जो प्रोटीन है वो डिफ्यूजन से तो होगा, प्लस उसके साथ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी चलेगा, उसको डिफ्यूजन की भी नीड होगी और कुछ कैरियर्स की भी नीड होगी। जो हमारा फैट्स है उसको ज़रूरत है भाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, क्योंकि फैट एक ऐसी चीज़ है जो इजीली डाइजेस्ट नहीं होता। अगर हम बटर, मिल्क वगैरह ज़्यादा लेते हैं अपनी बॉडी में, तो देखना कुछ ही दिनों में अगर आप ये ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाओगे तो आपकी बॉडी में उनका डिपोजिशन होने लगता है, वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। सबको पता है ये चीज़। तो फैट्स का अगर हमें एब्जॉर्प्शन करना है तो वो होगा एक्टिवली ट्रांसपोर्ट। कैसा होगा बच्चों, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट। और जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है यह आपका एक्टिवली भी हो सकता है और फैसिलिटेटेड भी हो सकता है। इन्हीं चार चीज़ों का मुझे कराना है क्या, बॉडी में एब्जॉर्प्शन। क्लियर है ये लाइन, नोट कर लो। तीन चीज़ें पढ़ाता है मैंने आपको, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, देन एक्टिव। डिफ्यूजन में मूवमेंट होगा किसी भी पार्टिकल का फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। फैसिलिटेट में बस थोड़ी सी हेल्प चाहिए, कुछ एनर्जी प्रोटीन्स उनको चाहिए, वो उनको बोलेंगे हम कैरियर्स। एक्टिव में भाई उनको चाहिए ही चाहिए कि उनके थ्रू वो जाएंगे ही नहीं। बेसिकली चार चीज़ों का मुझे कराना है एब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज का, प्रोटीन का, फैट्स का और न्यूक्लिक एसिड। जो मेरा बचता है वाटर, वो तो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है डिफ्यूजन के थ्रू, हाई कंसंट्रेशन टू लो चला जाएगा। इन चारों पांच चीज़ों का मुझे कराना होता है एब्जॉर्प्शन। ग्लूकोज जाएगा सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, कोई भी एनर्जी बाहर से इसको नीड नहीं है। प्रोटीन में होगा, डिफ्यूजन भी होगा और समहाउ इनको नीड है कैरियर्स की, तो इसलिए यहाँ पे फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है। फैट्स जाएगा एक्टिवली, और अब ये फैट जाएगा कैसे, ये चीज़ और समझिए। कोई जो फैट का मॉलिक्यूल है, दिस इज अ फैट मॉलिक्यूल, ब्रेक होगा फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में, तो ये सबसे पहले बच्चों बनाएगा मिशेल। क्या बनाएगा ये, मिशेल्स। इन मिशेल्स की फॉर्म में ही क्या होगा सॉरी इनका एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये पहले बनाएगा मिशेल्स, डायरेक्टली नहीं होंगे। आपकी बुक में भी दिया है, आप कहीं भी पढ़ो, फैट इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो पहले जो फैट है कन्वर्ट हुआ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, इसने बनाए मिशेल्स। अगर आपकी बॉडी के ऊपर, बॉडी या आपके कपड़ों पे ऑयल स्टैंड वगैरह लगते हैं तो बहुत देर में वॉश हो पाते हैं ना, तो हम डिटर्जेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं। कुछ में हाई क्वालिटी का डिटर्जेंट होता है तो ईजिली वो स्टेन रिमूव हो जाता है,
और जो वैसे होते हैं जिनमें कम डिटर्जेंट उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो फैट के जो पार्टिकल्स है वहीं रह जाते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट चलता है इन फैट्स के साथ। डिवाइड हुआ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, पहले बनाएगा मिशेल्स और यही मिशेल्स बॉडी में होंगे एब्जॉर्ब बाय द एक्टिविटी ट्रांसफर। तीसरा कॉन्सेप्ट है न्यूक्लिक एसिड। भाई न्यूक्लिक एसिड तो इनसे भी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इनमें फॉस्फेट ग्रुप भी है और हमारे नाइट्रोजनस बेसिस भी हैं, तो ये एक्टिवली भी जा सकते हैं और हमारे पैसिवली भी, और वाटर तो सिंपल डिफ्यूज हो जाएगा। तो इसी के साथ जो हमारा एब्जॉर्प्शन वाला टॉपिक था ये हुआ कंप्लीट। इसके आगे के कुछ डिसऑर्डर्स हैं कि खाने पीने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। जो लोग शादी में भर भर के खा लेते हैं पनीर की सब्जी, छोले की सब्जी, 10-10 गुलाब जामुन, तो वो भी तो कहीं निकलेंगे, तो वो आराम पड़ेंगे जब तक इनको नोट करो। चलो बच्चों, जो हमारा पूरा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ये हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया। अब इसके बाद खाने से जुड़ी कुछ बीमारियां हैं वो हम और पढ़ते हैं। कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, पता नहीं करो। खाने से जुड़े कुछ डिसऑर्डर्स हैं वो क्या होते हैं वो हम एक एक करके और पढ़ लेते हैं, ठीक है। एक होता है जॉइंटिस। ये जॉइंटिस क्या होता है? जॉइंटिस जिसको इन जनरल बोलते हैं पीलिया। क्या बोलते हैं इसको इन जनरल? पीलिया। अब भाई ये पीलिया क्या है? देखो मैंने आपको बताया जो भी चीज हम खाते हैं पीते हैं वो क्या है, ब्लड में जाएगी, ब्लड में जाएगी और अल्टीमेटली ब्लड से ही क्या होगी, वो एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब होगी, ट्रांसपोर्ट नहीं बेटा, एब्जॉर्ब होगी। कहाँ एब्जॉर्ब होगी? हमारे ब्लड की सेल्स में। तो बेसिकली जॉइंटिस है क्या? ब्लड से जुड़ी कोई बीमारी है। देखो हमने जो भी खाया है पिया है वो कहाँ है, हमारे ब्लड में गया और ब्लड से ही क्या होगा, ये एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। पता है हमें ब्लड में क्या होती है, ब्लड सेल्स और ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। और जो हमने खाया पिया वो सब हमने डाला ब्लड में। ब्लड अल्टीमेटली जाएगा हमारा लीवर में। तो जो जॉइंटिस है वो किससे एसोसिएटेड है? हमारे लीवर से, ठीक है। जब हमारा लीवर हो जाता है फेल, जब हमारा लीवर हो जाए फेल या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, खराब हो जाए, तो क्या होगा, हमारे ब्लड की जो ब्रेक करता है ब्लड, अल्टीमेटली उसको फीसिस में निकलना होता है, स्टूल जिसको हम बोलते हैं। उस स्टूल में आप देखो आपको स्मेल भी आती है और कुछ येलोइश कलर में भी होती है। जो ये येलोइश कलर है स्टूल का वो होता है कुछ पिगमेंट्स के थ्रू, वो है बिलीरुबिन और ब्लूबर्डिन, ठीक है। हमारे जो स्टूल का कलर है बिलीरुबिन और ब्लूबर्डिन के थ्रू, ब्लूरुबिन जो होता है वो देता है येलो कलर स्टूल को हमारे, और जो ब्लूबर्डिन है ग्रीनिश ब्लूइश जो कलर होता है बॉडी का वो देता है ये। जब बॉडी में सारे फंक्शन एक साथ चल रहे हैं तो ये स्टूल प्रॉपर निकलेगा। रेगुलर आपको मतलब वेस्ट है वो निकलते हैं बॉडी से। जब कभी हमारा लीवर ने काम करना बंद किया, ब्लड की जो सेल्स है वो ब्रेक नहीं हो पाई ड्यू टू सम रीजन, कुछ भी हो सकता है, तो बॉडी के अंदर इन पिगमेंट्स का बढ़ना इकट्ठा हो जाता है और यही जाएंगे हमारे अल्टीमेटली ब्लड में। इसी की वजह से हमारी पूरी बॉडी हमको येलो येलो दिखने लगती है। क्यों? क्योंकि जो हमारा यूरिन है, यूरिन भी येलो है, यूरिन की फॉर्म में भी वो नहीं मूव हो पा रहे और हमारे फीसिस की फॉर्म में भी नहीं। तो बॉडी में इन पिगमेंट्स का एक्यूमुलेशन, बॉडी में इन पिगमेंट्स का बढ़ना इंडिकेट करता है कि बॉडी में हुआ है जॉइंटिस। जॉइंटिस में आप देखो आपके नेल्स, आपकी आईज, इवन पूरी बॉडी येलो येलो देखने को मिलती है। एक बीमारी है वोमिटिंग, जब हम ठूस ठूस के यहाँ तक खाते हैं ना, ठूस ठूस के। शादियों में गए, आज खा लो बेटा, आज तो मिलेगा नहीं, पनीर टिक्का, चिली पनीर, पिज्जा, डोसा, और इवन 10-10 गुलाब जामुन खाते हैं। तो 20-20 पूरी टहनियाँ रखवा लेते हैं पूरी। जो वो होता है ना टहनियाँ जिसको बोलते हैं, उसको वहीं उतरवा लेते हैं और ठूस ठूस के खा लेते हैं। फिर भाई हमारी बॉडी है, उस
चीज को नहीं कर पाती वो एब्जॉर्ब। पेट में से पेट भर गया हमारा, इतना बड़ा हो गया, तो छोटा सा पेट वो इतना बड़ा हो जाता है जब हम ठूस ठूस के खा लेते हैं। हमारी बॉडी की अपनी खुद की कैपेसिटी है, वो कितना उसको डाइजेस्ट करेगी, कितना वो एब्जॉर्ब करेगी। एक लिमिट में खाओगे वो डाइजेस्ट भी होगा और वो एब्जॉर्ब भी होगा और आपको बॉडी में उनकी एनर्जी भी मिलेगी। जब आपने यहाँ तक भर लेते हो तो वो क्या होता है, नीचे जाने की जगह पेट से आ जाता है मुंह में। पेट से जाना चाहिए उसको इंटेस्टाइन में। हमारे स्टमक से मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट फ्रॉम माउथ टू एनस। कुछ यहाँ जे शेप का जो स्ट्रक्चर है वो है हमारा स्टमक। अब जो स्टमक है, स्टमक में आया मेरा फूड, इस फूड को जाना चाहिए था स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाके ये जाता है माउथ में, क्योंकि बॉडी की अपनी कैपेसिटी, जब तुमने उसको इतना ठूस के भर लिया, उसको जगह ही नहीं मिल रही, कहाँ से निकलूं, क्या करूं, कंफ्यूज हो गया, सोचता है ये तो यही वाला इसका जो वो है ना ल्यूमेन, माउथ का बहुत बड़ा सा होता है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ल्यूमेन इसका छोटा होता है। पेट में भरा हुआ है खूब सारा खाना, किलो 2 किलो, इसको जाना था स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसलिए देखा इसका ल्यूमेन तो छोटा है, यहाँ एक माउथ जैसा स्ट्रक्चर है, इसका है ल्यूमेन बड़ा। तो उसने फूड ने जाना सोचा कि मैं क्यों ना माउथ से चला जाऊं। यही जब हम ठूस ठूस के भर लेते हैं तो हमारा डाइजेशन है इफेक्ट करेगा स्टमक से ना जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो जाता है माउथ से, और इसी को बोलते हैं वोमिटिंग। अब बात आती है वोमिटिंग की, जो मैंने आपको बताया कि जो डाइजेशन है प्रॉपर नहीं हो पाया, फूड को जाना चाहिए स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, बट वो चला गया माउथ में, इसी को हमने बोलेंगे क्या, वोमिटिंग। अब वोमिटिंग हुई क्यों, क्योंकि हमारे ब्रेन में कुछ थर्स्ट एंड हंगर सेंटर्स होते हैं जिनको बोलते हैं मेडुला, ठीक है, कुछ होते हैं हाइपोथैलेमस। अलग अलग फीलिंग के लिए अलग अलग सेंटर क्या होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। हमको पता है जब मेरा थर्स्ट और हंगर सेंटर बोले कि बस अब नहीं खाना, फिर भी हम खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, तो ये कंडीशन होती है बच्चों वोमिटिंग की। वोमिटिंग आने से पहले आपको होता है जी मचलाता है, नौशिया जिसको बोलते हैं, नौशिया। नौशिया क्या है, आपका जी मचलाएगा, उसके बाद होगी आपको क्या, वोमिटिंग। एक और डिसऑर्डर है, देखो मैंने आपको जॉइंटिस बताया, जॉइंटिस में बॉडी हमारी पीली पड़ेगी, बॉडी के अंदर जो हमारे पिगमेंट्स हैं बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, इनका लेवल होगा इंक्रीज। वोमिटिंग में जब हम जो हमारा फूड है प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा तो अनडाइजेस्टेड फूड स्टमक से माउथ के थ्रू आउट हो जाएगा, ये है हमारी वोमिटिंग। तीसरा है आपका, तीसरा है डायरिया। डायरिया क्या है, हम ये और देख लेते हैं भाई ये डायरिया क्या है। डायरिया में जब हमारा जो स्टूल है सॉलिडिफाइड होता है, हमको पता है क्योंकि अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल सॉलिडिफाइड होके एनस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, वो है हमारा फीसेस। जब हमारा जो स्टूल है लिक्विडिफाई हो जाए, पतला हो जाए, तो ये कंडीशन है हमारी डायरिया की। और डायरिया किससे होता है, एक बैक्टीरिया है एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ये क्या है, प्रोटोजोन, और एक होता है इकोलाई। जब हम गंदा खाना खाते हैं तो वहाँ प्रेजेंट है इकोलाई के बैक्टीरिया, तो ये बैक्टीरियल डिजीज है डायरिया, जिसमें हमारा जो स्टूल है सॉलिडिफाइड ना होकर क्या होता है, लिक्विडी। और ये कंडीशन है किसकी बच्चों, डायरिया की। डायरिया में क्या होगा, हमारा जो फूड है वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा है, एब्जॉर्ब होगा तभी तो यूजफुल चीज़ें ब्लड में जाएंगी, और जो अनडाइजेस्टेड है वो सॉलिड फॉर्म में बाहर चला जाएगा। एक है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन भाई क्या होता है, ये और समझ लेते हैं। जब हमारे बॉडी में कुछ मूवमेंट्स मैंने बताए थे आपको, ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसके थ्रू ईसोफेगस से फूड गया मेरे स्टमक में, स्टमक में रुजी बनते हैं, स्टमक में फोल्ड बनेंगे, अभी मेरा पेट में खाना नहीं है,
तो मेरा जो पेट है आपका है पिचका हुआ है, तो उस कंडीशन को मैं बोलूँगी रुजी। मेरे स्टमक में फोल्ड बने हुए, जब इन में हमने खाना डाला, हमने खाना खाया, तो ये फोल्ड एक्सटेंड करेंगे और ये भी कंटिन्यू मूवमेंट करते रहते हैं, तभी तो हमारा फूड स्टमक से जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। जब ये इनका जो वॉल होती है, देखो कौन सी लेयर प्रेजेंट होता है? देखो ये हमारी इसोफेगस, दिस इज ये हमारा कुछ स्टमक, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ से आगे लार्ज इंटेस्टाइन। इनकी अपनी अपनी वॉल्स हैं, 3 वॉल्स होती हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, फीवर होती है, सेरोसा। सिरोसा। अब देखो जो फूड मेरा यहाँ से इसको जाना है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से ये जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। इनमें अपना एक मूवमेंट है जिसकी वजह से फूड क्या हो रहा है, पुश कर पा रहा है। जब इसके मूवमेंट में प्रॉब्लम आने लगती है तो यही आपकी कंडीशन है कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, एक और है इंडाइजेशन, जिसमें आपका फूड जो है, इसके सिम्टम क्या होते हैं कॉन्स्टिपेशन के, यहाँ लोअर एब्डोमेन में बहुत बुरा वाला पेन होता है, बहुत सीवियर पेन होता है हमारे लोअर एब्डोमेन में। कॉन्स्टिपेशन में जब हमारा लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, हमारे सर में भी पेन होने लगता है, हेडेक। और हमारा जो बोलते हैं ना जी घबरा रहा है, जी घबरा रहा है, जो जी घबरा रहा है एंजाइटी होती है, समथिंग 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 समथिंग, कुछ चाहिए कुछ चाहिए, क्या चाहिए, इनो चाहिए, समथिंग 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 इज इनो। ठीक है, अब जो ये समथिंग समथिंग होगा, हमारा जी मचलाएगा, हेडेक होगा, ये है हमारा कॉन्स्टिपेशन। एक और बीमारी है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन में क्या है, हम जो भी खाना खा रहे हैं वो प्रॉपरली क्या है बच्चों, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। ये कंडीशन है आपकी इंडाइजेशन की। फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है, गंदा वंदा जो भी हम खाना खाते हैं पीते हैं, इन्फेक्टेड। आपको बताया था जो ये गली मोहल्ले में जो खड़े रहते हैं टिकिया मलने वाले, जिनको बड़े चाव से खाते हो, और इन्हीं में होता है भर के इकोलाई। जब आप इसको खाओगे तो इन्फेक्शन आपको होने के पूरे संभावना है बच्चों। इसी के साथ हमारा जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। मिलते हैं चलो इससे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए वीडियोस को देखो, समझो। थैंक यू सो मच।